Welcome to our channel Study Champs. If you are preparing for HS exam of WB boards, then please subscribe our channel because we are going to upload a chapter wise video of each subject here. आज का जो चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो ये एक चेंज को मेजर करता है कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के कारण उसके क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। अगर हम लोग सेम अगर बोले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें क्या होगा कि एक कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने के कारण उसके एक कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ वो हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन आप मेरे नोट्स में पढ़ सकते हैं। और एक आता है ओन इलास्टिसिटी। ओन इलास्टिसिटी कुछ नहीं है बल्कि सेम है प्राइस इलास्टिसिटी के जैसे, यानी कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के कारण उसके डिमांड में क्या चेंज आया, इसी को हम लोग कहेंगे ओन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम लोग आगे जानेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि अब आगे हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो सारे प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आते हैं। सबसे पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है, क्योंकि प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड जरा भी चेंज नहीं होता है। अब इसके डिमांड कर्व कैसे बनेगा? डिमांड कर्व बनेगा वर्टिकल, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सेस। अब दूसरा जो आता है वो है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन वन होता है, क्योंकि प्राइस में जो चेंज आया उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज होता है। और इसके डिमांड कर्व को हम लोग स्टीपर डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो आप वहाँ पे स्टीपर लिख सकते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको कि व्हाट इज द शेप ऑफ इनइलास्टिक डिमांड कर्व, तो आप लिख सकते हैं शेप स्टीपर। यूनिट इलास्टिक डिमांड, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन होता है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही मालूम पड़ता है यूनिट, यूनिट वन, एक यूनिट जैसा होता है। तो इसका इलास्टिसिटी होता है वन। क्यों होता है? क्योंकि प्राइस में जो चेंज आया ना वो बिल्कुल सेम होता है जितना चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज जितना आया सेम उतना ही प्राइस में चेंज आया। इसके वजह से इलास्टिसिटी हो गया वन। और इसका डिमांड कर्व के शेप क्या होगा? इसका डिमांड कर्व का शेप होगा स्ट्रेट डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट आता है नंबर 4 जो है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड के केस में इलास्टिसिटी होगा ग्रेटर देन वन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्राइस में जो चेंज आया उससे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है। और इसके डिमांड कर्व को हम लोग फ्लैटर डिमांड कर्व कहेंगे। फिफ्थ टाइप जो है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा इन्फिनिटी, यानी अनंत, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड चेंज होता रहता है लेकिन प्राइस चेंज नहीं होता, यानी कि एक कमोडिटी का प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन उसके क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग इसके डिमांड कर्व को हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, और एक नाम हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे करके हम एक कमोडिटी के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग यूज करेंगे थ्योरी में। अगर सम्स बनाने को आया तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज ये ट्राइंगल जो है इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा, डेल्टा क्यू, डिवाइड बाय चेंज इन पी, दैट इज डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ये हम लोग प्रैक्टिकल सम्स में यूज करेंगे जब हम लोग सम्स बनाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सम्स में बनाकर दिखा दूंगा और आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। चलिए अब हम लोग एक सम्स कर लेते हैं। सम्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक कमोडिटी है जो जिसका प्राइस था 20 और उसका क्वांटिटी डिमांड था 100। अब उसका प्राइस 20 ही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड अचानक से बढ़ गया 150। अब हमें जानना है इसका प्राइस इलास्टिसिटी कितना है। तो इसे जानने के लिए हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा जो है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है,
डेल्टा क्यू मतलब क्या, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, 100 था 150 हुआ, तो चेंज कितना हुआ 50 का, तो 50 लिखा। चेंज इन पी कितना हुआ, मतलब पी में भी चेंज आया ना, प्राइस में भी चेंज आया, लेकिन नहीं आया यहाँ पे तो जीरो है, तो जीरो लिखा। अब हम यहाँ पे पी जो क्यू है ना, ये हम पुराने वाला लेंगे, मतलब जो पहले था। यहाँ पहले प्राइस कितना था 20 और क्वांटिटी डिमांड था 100, तो मैंने वहाँ ऊपर 20 लिखा और नीचे 100। अब सिंपल मैथमेटिक यूज करके हम लोग इसे आगे करेंगे, आएगा 10/। एक चीज़ आप लोग जान लें कि 10 को डिवाइड करते हैं हम लोग जीरो से, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो और जीरो से अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो वो होगा इन्फिनिटी। तो यहाँ इन्फिनिटी हम याद कीजिए अगर आप लोग, तो वो आता था किसमें, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। तो यहाँ पे आंसर हो द प्राइस इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक।